माइक पे तरुण, साईं की कहानी, शिरडी से संसार तक। बाबा ने ऐसा आशीर्वाद दिया उस दिन, वो जो तबले मेरे से बजे, मैंने कभी तबले का तब ही नहीं सीखा। मेरा पेपर चल रहा है, सब हो रहा है, एक अननोन सा एक आदमी आया कि अभिषेक पेपर सही है। तो मुझे ये लगा कि शायद ये मंदिर वगैरह आते होंगे दर्शन करने, तो ऐसे ही कोई नॉन मिले। ये बहुत बड़ी बात है कि आपने ये जो मुहिम छेड़ रखी है बाबा से मिलाने की, और इस उम्र के अंदर आपने छेड़ रखी है, सब दर्शकों को सीखने की बात है कि ये कोई मैंने सिर्फ यही सीखा है कि बाबा बाबा साईं बाबा, दैट्स इट। इसके आगे कुछ भी नहीं है मेरे लिए, और ना होगा ना है। ओम साई राम। माइक पे तरुण पॉडकास्ट में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत। आप बहुत प्यार दे रहे हैं, बहुत लोगों तक पहुंचा रहे हैं, इसके लिए आपको फिर से ओम साई राम। यही धन्यवाद का रूप हो गया। और पिछली बार आपकी जब मुलाकात हुई तो पंडित ओम प्रकाश शर्मा जी से हुई, कूकस धाम मंदिर में। शिरडी साईं बाबा का मंदिर है यहाँ पर। मैं कहता हूँ यही शिरडी है जयपुर में। मैं अभिषेक कर रहा था। मैंने कहा बाबा अगर बच्चा हो गया तो उसका नाम मैं अभिषेक रखूंगा। तो आज उस बच्चे की बात करते हैं जो जब बाबा को ये अभिषेक कर रहे थे तो उसी वक्त नाम रखा गया कि बच्चे का नाम अभिषेक ही रखेंगे। तो अभिषेक हमारे साथ में। अभिषेक बहुत बहुत स्वागत। जय साईं राम। आप यंग जनरेशन हैं और बाबा की भक्ति में लीन रहते हैं पूरा समय, जैसे कि आपके पिताजी ने उस वक्त बताया था कि पूरा समय अभिषेक लगे रहते हैं जी। आपने एमटेक पढ़ाई की, काफ़ी पढ़े लिखे हैं आप। आपका तो बचपन से ही, मतलब आप पैदा नहीं हुए तब से ही साईं बाबा के से संपर्क है, क्योंकि अभिषेक नाम ही साईं बाबा ने रखा था अभिषेक। जी बिल्कुल। पापा ने बताया होगा मेरे बारे में। बहुत कुछ बताया। मेरा नाम अभिषेक कैसे रखा गया था, और वो बाबा से जुड़ाव था, इसलिए बाबा ने वो नाम मेरे लिए शायद सोच रखा था, और वो पापा के थ्रू मेरे लिए रखा गया। मेरी जन्मपत्री बाबा ने शायद रच रखी थी कि तुझे यहीं मेरे पास ही सेवा देनी है, और नाम मेरे से रिलेटेड तू रखेगा। और वो जन्मपत्री जो मेरे पापा दुनिया की जन्मपत्री देखते हैं, उनको बाबा के थ्रू कहलावा आया, और वो नाम मेरा निकल के आया अभिषेक। और उस टाइम वाकई में पापा जो है बाबा का अभिषेक ही कर रहे थे। और उसके बाद से मैं कभी लोटा लेके बाबा को जल चढ़ाऊंगा ऐसा मैंने बचपन में नहीं सोचा था। बट जब सेवा देखी बाबा की कि मेरे पापा कैसे वहाँ सेवा देते हैं, उस सेवा देखते देखते मेरे अंदर से जो एक समर्पण भाव है वो सामने आया। सुबह मॉर्निंग गुड मॉर्निंग मेरी बाबा से होती है, और गुड नाइट मेरी बाबा पे ही होती है। क्या बात जी। तो ये गुड नाइट से गुड मॉर्निंग तक जो बाबा हमारे परम पिता परमेश्वर हैं, उनका सानिध्य आप पाते हैं, तो बाबा कभी सपने में भी या कभी कुछ आकर भी कह जाते हैं, कुछ कहते हैं, कभी कुछ होता है ऐसा? तरुण भैया, वो उनको नीड है जो शायद बाबा को मिलने के लिए, देखने के लिए, या फिर उनके एक्सपीरियंस को पाने के लिए वेट करते हैं। मेरा सेवा देना, बाबा को स्नान कराना, बाबा को सुलाना, बाबा को भोग लगाना मेरे लिए आशीर्वाद बराबर है, और वो सपना है जो मैं डेली साकार होते हुए देखता हूँ। क्या बात है जी, क्या बात है। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आप तो बातों के भी बहुत धनी है। अच्छा, पहली बार मैं ये सवाल तो आपसे पूछ नहीं सकता कब बाबा जी से मुलाकात हुई, लेकिन कोई ऐसा आभास, जैसे कि चलिए हम पूजा करते हैं, हम सब लोग घर में पूजा करते हैं जी। आप बड़े मंदिर में करते हैं, बाबा को नहलाते हैं जी। हम जैसे भक्त गुरुवार के दिन नहलाते हैं, आपको सानिध्य प्राप्त है, आप डेली उन बाबा को नहलाते हैं जी, जी। भोग लगाते हैं। बाबा से कोई ऐसा अनुभव आपको बताने का मन कर रहा हो? वैसे बहुत सारे हैं जी, और जैसे पिताजी ने आपके बहुत से बताए जी, कुछ ऐसा जो शायद पिताजी भूल रहे हैं और आपको याद आता है? तरुण भैया, बाबा की सेवा से रिलेटेड मैं आपको एक बात शेयर करता हूँ। 2012 में मेरी बीटेक कंप्लीट हुई थी। तो 12 ख़त्म बीटेक होते ही मेरा विद इन 2 और 3 डेज़ के अंदर मेरा इन्वॉल्वमेंट, जो मैं आज फील करता हूँ कि उसके बाद मेरा इन्वॉल्वमेंट 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना ज़्यादा हो गया था। हुआ ये था कि सुबह के 3:30 बज रहे थे, और एक दिन पहले मेरा मन में ये भाव थे कि अब कल से मैं काकड़ आरती वाला
मैं संभालता हूँ। जो पापा करते आ रहे थे कि मैं कल से बाबा का स्नान मैं स्टार्ट करता हूँ। डेली क्या होता था कि पहले पीछे की बात बता देता हूँ। डेली ये होता था कि मैं पापा के साथ आता था, पापा सेवा का काम करते थे, मैं मेरी दूसरी सेवा करता था, जो मंदिर की साफ सफाई हुई, बाबा का तैयारी करना हुआ, वो मैं पापा के साथ करता था। तो वो सेवा से आगे बढ़ के स्नान भी मैं करूं, ऐसा मेरे मन में विचार आया। तो 3 बजे 3:30 बजे की बात थी। तो मुझे ये था कि मैं बाबा का वैसे ही स्नान करूं जैसे शिरडी में होता है जी। तो मैं उसके लिए पूरी रात सोचता रहा। तो मैं 4 बजे ही मंदिर में आ गया था। मंदिर का जो खुलने का समय होता है वो 6:30 6:30 होता है, बट मैं 4 बजे ही आ गया और यहीं पे बैठ के और मैं सारी तैयारी देख रहा था कि मैं कैसे क्या करना है। मन में बहुत ये था कि पता नहीं बाबा एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, या आज तू स्नान कराने आ गया मुझे। तो मैंने मेरी तैयारी की, बाबा के लिए अभिषेक की तैयारी करी, नए कपड़े वो वस्त्र निकाल के वो था। बट मेरे मन में डर भी था कि क्योंकि अपन ये वाली जनरेशन है, अब तक तो बाबा ने बचा के निकाल लिया 2013 तक। ये नहीं हो कि मैं 1 दिन करूं 2 दिन करूं और फिर मेरा माइंड डाइवर्ट हो जाए, ये हो जाए वो जाए। तो मैंने बाबा को कहा कि भाई जो भूल चूक माफ है वो रखो बाबा, और आज से शुरुआत मैं कर रहा हूँ। तो मैंने बाबा का उस दिन शुरुआत करी। ऐसे आरती मैं पापा के साथ डेली करता था। उस दिन मेरी पहली आरती करी, खुद से आरती करी, बाबा को वही धुनी लाना, बाबा को वस्त्र पहनाना, और वो सब मैं करता हुआ। और वो दिन का दिन है और आज का दिन है। बाबा वो सेवा ले रहा है मुझसे, और वो ले रहा है यानी कि बाबा विराजमान है, वो देख रहे हैं और वो मुझसे करवा रहे हैं। ये मेरे लिए उनकी ब्लेसिंग है और ये मेरा आशीर्वाद है मेरे लिए कि वो मुझसे ये सेवा ले रहे हैं। तो इसके अंदर मेरे जो मन में भाव थे वो ये थे कि मैं सिर्फ एक स्नान जैसा बाबा का स्टार्ट करता हूँ, बट इतना ये सब नहीं था कि मैं इतना ज्यादा इन्वॉल्व और भी होता जाऊंगा, क्योंकि टाइम चेंज होता जा रहा है। तरुण भैया, मेरी जनरेशन अपनी जनरेशन कहाँ जा रही है आपको भी पता है। शायद मम्मी पापा के साथ भी बैठना पसंद नहीं करते, भगवान के भजन भाव तो बहुत दूर की बात है आजकल। हाँ, लेकिन अब लौट के फिर से आ रहे हैं, लौट के फिर से आ रहे हैं, और वो आपके थ्रू आ रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि आपने ये जो मुहिम छेड़ रखी है बाबा से मिलाने की, और इस उम्र के अंदर आपने छेड़ रखी है, सब दर्शकों को सीखने की बात है कि ये कोई कोशिश कर रहा है कि एक बार उसको सुनो। कुछ तो बाबा के भाव होंगे जो आज सब लोग इतने इन्वॉल्व है, और जो सो रहे हैं मतलब के कारण बाबा की पूजा कर रहे हैं, तो पहले बाबा को जान लो अच्छे से, पहले जानो, हाँ समझो, मन में दृढ़ संकल्प करो कि मैं इसी को ही पूजूंगा, और मन से करो। जो करना है वो मन से करो, मतलब के लिए मत करो कि मैं आज पूजा कर ली, 2 दिन कर ली, बाबा ने नहीं सुनी तो मैं दूसरे दर पे चला जाऊं। जाओ करो। कोई महात्मा, कोई संत, कोई भगवान किसी को रोकता नहीं है, वो सिर्फ वेट करता है कि तू कर। जहां अगले दर पे जाओगे वो भी आपको पूरा तपस्या लेगा, उसके लिए रेडी रहो। तो वो अपन को रहना पड़ेगा, और जल्दबाजी ना करें बाबा की सेवा में। बाबा को टाइम दो, उसको वो जो करेगा वो अच्छा ही करेगा, पर उसके लिए वेट करो, सब्र करो। जो बाबा के हैं श्रद्धा और सबूरी, श्रद्धा रखते हो तो उसके लिए सब्र उससे दुगना रखो, तो ही बाबा आपको आगे का रास्ता दिखाएंगे। और यहाँ एक बात आपको मैं बताऊं, जोड़ूं यहाँ पर, कि साईं बाबा ऐसा नहीं कहते कभी कि आप मुझे ही मानो। वो कहते हैं कि आप सबको मानो, मैं भी आपके साथ में हूँ। और आप देखें, जो लोग बहुत दुष्प्रचार करते हैं उनको एक जवाब देखना चाहिए। लाइव ऑनलाइन दर्शन होते हैं, कभी आप रामनवमी के दिन, कृष्ण जन्माष्टमी के दिन, हनुमान जयंती के दिन, कभी आप देखें जब जब त्योहार आते हैं तो बाबा की मूर्ति के समक्ष, बाबा के साथ में कृष्ण भी विराजते हैं, राम जी भी विराजते हैं, हनुमान जी विराजते हैं, गणपति भी विराजते हैं। गणपति उत्सव भी मनता है। जो कृष्ण कन्हैया का फंक्शन हर कृष्ण मंदिर में होता है, जन्माष्टमी में, वो बाबा के भी होता है। जो रामनवमी का फंक्शन हर जगह होता है वो बाबा के भी होता है, और इतने उत्साह से होता है कि वो कोई बात नहीं, वो उत्सव होता है। एक दिन का कोई माहौल नहीं बनता, एक दिन का कोई उत्सव नहीं होता, वो पूरा उत्सव 3 दिन का मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा, रामनवमी, दशहरा। अगर एक्चुअल में किसी को दर्शन करने हैं तो वो वहां 3 दिन के अंदर आप वहां विराजे हुए साईंनाथ के सामने आराम से कर सकते हैं। वो पूरा उत्सव रूप में मनाया जाता है। बाबा को वही भंडारा, वही प्रसादी 3 दिन तक एक अलग माहौल रहता है। वो उत्सव रूप में एक छोटा सा प्रोग्राम, एक छोटे से उसको उत्सव रूप दे दिया जाता है, और वो बहुत विशाल कार्य, एक माहौल बनता है वहां पे।
और जैसे दशहरा का आपने जिक्र किया, तो श्री साईं सच्चरित्र में बाबा की जो बात लिखी है, बाबा ने कहा था कि अगर किसी को सीमा उल्लंघन करनी है, सीमा उल्लंघन का दिवस है ये, बाबा ने उसी दिन अपने जी बिल्कुल वो एक साल पहले ही बता दिया था कि मैं जाऊंगा, लेकिन वो किसी और के लिए कहा था और खुद उसकी जगह चले गए थे। बिल्कुल तो वो कहते हैं ना, हुंडी बदल दी गई और कहीं के कहीं बाबा ने बिल्कुल ये सही बात है। बाबा ने, क्योंकि वो अंतर्यामी है, वो आज भी अपने को हिंट देते हैं तरुण भैया। बिल्कुल, अगर आप विश्वास रखते हो तो वो हिंट दे रहे हैं। इंसिडेंट जब होता है अपने को, जब अपन उसके पीछे जाके सोचेंगे ना कि ऐसा क्यों हुआ, कब हुआ, तब अपने को ये रियलाइज होता है कि बाबा ने मुझे हिंट ऑलरेडी दे दिया पर वो वही समझेगा जिसको विश्वास है बाबा पे, जिसकी सुबह बाबा से शुरू और बाबा पे ही खत्म है, वो ही समझ सकता, उसके अलावा कोई नहीं समझ सकता। और जैसा इसमें एक बात और जोड़ूं, ज्योतिष शास्त्र में सब कुछ लिखा होता है कि किसके साथ कब क्या क्या होगा जी, लेकिन बाबा कहते हैं कि जब मैं बैठा हूं तो इनको सब कागज पत्रों को साइड में कर दो, जरूरत ही नहीं है। एक वो जो बच्चे का जिक्र आता है जो कि MBBS की पढ़ाई के लिए एग्जाम देना चाहता है, उसके मन में आता है कि नहीं मैं तो फेल हो जाऊंगा, क्योंकि लिखा है कि तू तो फेल हो जाएगा। बिल्कुल, पर बाबा ने जिस तरीके से कहा तुम मेरा नाम लेके एग्जाम दो। बिल्कुल तरुण जी, मैं मेरा भी एक वाक्य आपसे जोड़ना चाहूंगा इसमें कि मेरा बीटेक का एग्जाम था और यह है बीटेक में मेरी सेकेंड ईयर, और एक दिन पहले बाबा का अभिषेक थी, रामनवमी। तो मैं सही बताऊं तो मेरी पढ़ाई बिल्कुल नहीं हो पा रही थी और नेक्स्ट डे मेरे को मेरा बीटेक का पेपर देना था। तो मैं ये टाइम 10 साढ़े 10 बज गई थी, तो मैं फटाफट जाके और लग गया कि भाई कल एग्जाम है, जो अपन सब लोग हिंदुस्तान में करते हैं कि भाई जाना है और देना है। बट वो एक डर कि भाई नहीं पढ़ा और कल पेपर है। तो मैंने पापा से बोला, पापा ऐसे ऐसे हैं, अरे तू जा, सब बाबा संभालेगा, तू टेंशन मत लो। तो बोला ठीक है पापा, मैं चला जाता हूँ। अगले दिन मैं आया, हर एग्जाम से पहले मैं जो करता हूँ बाबा के मैंने मेरी करी। और क्या करते बताओ, ताकि सब लोग भी सोचे कि हम भी नहीं कुछ नहीं, बस बाबा को दुख लगाना, बस वही सबसे अच्छा आशीर्वाद वही है कि जो कह दो उनसे दिल की बात, बस उनसे बात करना, उनको बताना बहुत जरूरी है तरुण भैया कि ये तकलीफ है मुझे, ये है मेरी दिक्कत, आप सुन लो। क्योंकि वो बड़े हैं, वो फ्रेंड भी है, वो बड़े भी है। जो पोते का प्यार दादू से होता है ना, वो दादू भी है। तो उनसे कह दो ये बात सारी, जो मन में होती है वो भगवान से कह के चलो आप ऑलरेडी, भैया ये है। रो भी लेना चाहिए, बता देना चाहिए, मन में नहीं रखना। तरुण भैया रोना उसी के आगे चाहिए, मालिक के आगे ही रो, क्योंकि वो आपकी बात इधर से उधर नहीं करेगा। तो फिर उसके बाद क्या हुआ आगे? उसके बाद ये था कि पापा ने कहा कि तू जा और पेपर की सब बाबा संभालेंगे, तू जा बस। मैंने बोला ठीक है, मेरे को क्या पता बाबा क्या संभालेंगे। मेरा पेपर चल रहा है, सब हो रहा है, एक अननोन सा एक आदमी आया कि अभिषेक पेपर सही है। तो मुझे ये लगा कि शायद ये मंदिर वगैरह आते होंगे दर्शन करने, तो ऐसे ही कोई नॉन मिल गए कि अच्छे से पेपर देना, सब बढ़िया होगा तेरे साथ। ठीक है। तो छोटा भाई, हम दोनों ने बीटेक साथ ही करी, तो छोटे भाई को भी यही लगा कि ये कौन है भाई ऐसे आके कह के जा रहा है। तो हम दोनों एक दूसरे की तरफ देखे, यार अंकित ये कौन है, समझ नहीं आया। फिर दोबारा आया, अच्छा पेपर है, सब सही हो रहा है? बिल्कुल सही हो रहा है। वो ये कह के जाए, 2-3 बार पूछते जाए और हमारा पेपर चलता जाए। और हम सारा पेपर कर दिया, सब कुछ हो गया। पेपर खत्म होने के बाद हम दोनों बाहर आते हैं और मंदिर पहुंचते हैं। सारा पापा को इंसिडेंट बताते हैं, पापा ऐसे ऐसे कोई आया और ये बोला पेपर अच्छा है तेरा, पेपर अच्छा जा रहा है तेरा। और पापा ऐसे ऐसे हुआ। तो पापा ने बोला, कहा था ना बाबा साथ जाएंगे। तो ये तो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है तरुण भैया। जो अपने को क्या चाहिए, मतलब उस जनरेशन में आज से 10-12 साल पहले जब पढ़ाई से रिलेटेड ही, ये मैं एक छोटा सा वाक्य आपको बता रहा हूँ कि ये इंसिडेंट मेरे साथ हुआ था उस टाइम के लिए। तो ये मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात थी कि भाई बाबा ने संभाल लिया, उनका आना मेरे लिए हिम्मत बराबर था। तो ये आपका एक्सपीरियंस जानकर आप बहुत सारे जो युवा हैं वो भी जानेंगे कि आप एग्जाम दें। मैं तो हमेशा मेरे बेटे को भी कहता हूँ जी, मैंने उसकी स्कूल की डायरी में भी बाबा की तस्वीर लगा रखी है। तो तेरे को डर लगे ना स्कूल में तो देख लिया। मैं भी यही करता था तरुण भैया, मैं भी यही करता था। मेरे बॉक्स में, मेरी बुक्स में, मेरी इवन जो डायरियां हुआ करती थी अपनी, जिसमें नोट वोट डल के आता था, उसमें मैं बाबा को एक फोटो सजा के रखता था। तो शुरू से मैंने सीखा ही यही है
मैंने सिर्फ यही सिखाया कि बाबा बाबा साईं बाबा, दैट्स इट। इसके आगे कुछ भी नहीं है मेरे लिए, और ना होगा ना है। तुम भी एक बार मन से करने की नीड है बस, और बाकी सब उस पर छोड़ दो, वो सब करेगा। लेकिन वो प्योरिटी होनी चाहिए आप में करके, आपके अंदर सात्विक भाव होना चाहिए, वो होना चाहिए, वो बहुत जरूरी है। इसकी बड़ी आवश्यकता है। बहुत, वो ही नहीं है अभी जनरेशन में, वो ही नहीं है तरुण भैया, कि ये अभी का क्या हो रहा है कि बाबा के 11 व्रत कर लो आपका ये काम हो जाएगा। हाँ, ये सब सोचते हैं। ये मैं प्रैक्टिकल बात बता और रहा जबकि हूँ। बाबा कहते हैं व्रत नहीं करना है। वो कहते हैं मत करो, कोई भगवान नहीं कहता मेरा व्रत करो, हाँ। ये करो, मैं कोई अगेंस्ट नहीं हूँ इन चीजों के, करो, लेकिन वो प्योरिटी मन से करो। आप ये सोच के मत करो कि मैं 11 व्रत के बाद मेरा ये रिजल्ट मुझे चाहिए, ये होना चाहिए। वो नहीं होता है, वो होना ना होना वो मालिक के बराबर है। तुम तुम्हारा वो मन से काम करो। क्योंकि हम यहाँ मंदिर में सेवा देते हैं, हम दिन भर देखते हैं लोग जब आते हैं, कईयों को हम नंगे पांव चल के आते हुए देखते हैं, तो वो 1 महीना आता है, 2 महीने आता है, बाद में वो आना ही बंद हो जाता है, वो दिखता ही नहीं। जयपुर से 15 किलोमीटर वाला मंदिर जब काम पड़ता है तो 2 मिनट की दूरी पे लगता है, लेकिन जब उसके काम सिद्ध हो जाते हैं सब, तो वो भक्त हमें कहता है कि नहीं, अब बहुत दूर पड़ने लग गया। क्योंकि तरुण भैया, मंदिर अपना डिस्टेंस कभी नहीं बढ़ाता है, तुमने भगवान से अपना डिस्टेंस बढ़ा लिया। मंदिर वही है, बाबा वही है, लेकिन भगवान को छोड़ देता है। वो यही हाल होता है ना कि जब दुख होता है तब तो भागते हैं। हाँ, तब उस टाइम तो फिर कोई कहे कि कलकत्ता में फला जगह वो मंदिर है, वहां जाके धूप बिल्कुल, लगाओ, काम हो बिल्कुल। जाएगा, तो आदमी ट्रेन प्लेन सब पकड़ के नहीं, भागते हैं। विश्वास तो देखो तरुण भैया रखना ही पड़ेगा। विश्वास में तो विष भी और आस भी है। क्या बात है, वाह, विष भी है, आस भी। बिल्कुल, तो विश्वास का ही मतलब उसमें खोना पड़ेगा आपको। एक मार तो विष पीना भी पड़ेगा, क्योंकि अगर आस्था है तो बुरा लगेगा, क्योंकि उसको आपको टाइम देना पड़ेगा मालिक को। आप चाहो कि तुरंत काम हो जाए, ये हो जाए, नहीं होते तरुण भैया, किसी से ही नहीं होते। और आजकल तो लोग सही टाइम पे जब सब सूरज संभलने लगती है तो माँ बाप ही छोड़ देते हैं, भगवान तो क्या चाहिए। सही बात है, ये है। लेकिन आपकी जैसी जो पीढ़ी के लोग हैं अभी, वो इस तरीके से बात करके अगर यंग जनरेशन को समझा रहे हैं, तो ये अपने आप में हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि अगर बहुत सारे लोग बुरे हैं तो कुछ चंद लोग जो हैं अच्छे हैं, उनके कारण पूरी दुनिया टिकी हुई है, ये कहा जाता है। तो आप क्या एक उन बच्चों को कहना चाहेंगे, कैसे करना चाहिए, सो दैट कि ये जो हाबड़ तोबड़ है कि 2 मिनट वाली बन जाए, वो कहते हैं नूडल्स बन जाए। मैं इसमें बच्चों को नहीं, बच्चों के पेरेंट्स को बोलना चाहूँगा तरुण भैया कि उन्हें ये संस्कार आप दो। ये उनको सिखाना बहुत ज़रूरी है कि मालिक पे भरोसा रखो। जब बच्चा देखेगा कि मेरे पापा या मेरी मम्मी ने इतने व्रत किए और वो नहीं फला, और फिर वो दूसरे मंदिर चले गए, फिर उन्होंने हनुमान जी ने सुनी तो वो शिव जी के चले गए, उससे पहले वो शिव जी को मानते ही नहीं। जब शिव जी ने सुनी तो वो खाटू श्याम जी चले गए। भरोसा सब पे करो, मालिक एक ही है तरुण भैया, लेकिन उनको जनरेशन को ये सिखाओ कि तुम अभी तपस्या करना सीखो, वेट करना सीखो, पूरा तपो, तब जाके वो रिजल्ट मिलता है, ऐसे नहीं मिल सकता। जैसे बाबा को यही है कि जो करो वो मन से करो। आप दिखावा, छल कपट, ये बाबा के आगे नहीं चल सकता, और बाबा के आगे क्या किसी के आगे नहीं चल सकता। अच्छा, इसी बात पे यूँ बात रख लूँ कि अब आप इतना पुरजोर तरीके से बात बता रहे हैं, तो यंग जनरेशन को ये भी समझना चाहिए कि जो फेक जो बताया जाता है, लोगों को मार्गदर्शन अलग कर दिया जाता है, नहीं नहीं अरे ये तो वो है, वो तो वो है, अनाप शनाप आप भी सुनते हो। बिल्कुल बिल्कुल। क्या उन बच्चों को कहना चाहोगे, क्या समझाना चाहोगे? भैया, बच्चों की उम्र अब टेक्नोलॉजी के साथ चल रही है। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि अपन जो समझाएंगे ना, आपने अगर मुझे कुछ समझाने को, सबसे पहले मैं उसका गूगल करूँ, गूगल क्या कहता है, तो गूगल पे जाते हैं, वो उसकी भी नहीं मानते, करते वो वही है जो उनका मन है। वो तो ये भी देखते हैं कि मुझे कैंसर की बीमारी हो रही है कि नहीं हो रही है, गूगल पे चेक करते हैं, और फिर डॉक्टर को पूछते हैं कि ये बताओ। तो वो जो मन की जो मान रहे हो ना, या तो उस मन की फिर अच्छे से मानो। अगर आप मन जिसकी भी मानो वो अच्छे से मानो, पर वो फिर उसी की मानना। वो मन ही तुम्हें मालिक तक पहुंचाएगा, वो मन ही तुम्हें विश्वास कराएगा, और वो मन ही तुम्हें सब्र करना सिखाएगा। लेकिन वो मन की बात बिल्कुल 100% करेक्ट मान के चलो कि मेरे को ये करना है, मुझे ये बात माननी है, ये नहीं माननी है, ये उनके मन से है। बाकी तरुण भैया, मेरे हिसाब से 99% बच्चे का बैकग्राउंड संस्कार पे डिपेंड है, जो मैं मानता हूँ। करेक्ट, वो तो मम्मी पापा जो सीखते हैं वही बच्चे आगे करते हैं। बिल्कुल संस्कार पे डिपेंड है, और कुछ नहीं है तो वो आरती करेगा बच्चा। तो
अगर वो घर का पॉजिटिव माहौल देख रहे हैं, माँ बाप की स्ट्रगल देख रहे हैं, माँ बाप की तपस्या देख रहे हैं और उनमें इन्वॉल्वमेंट देख रहे हैं, तभी वो उनको समझ सकते हैं। ये बात बिल्कुल बहुत सही कही कि उसके अलावा कोई दुनिया की ऐसी दवाई नहीं, कोई ट्रीटमेंट नहीं, कोई झाड़ फूक ऐसी नहीं है जो उनको प्योर बना सके और अच्छे पद पे ले जा सके। ऐसा कुछ नहीं बना है दुनिया में। तो जो कुपथ पे चले जाते हैं, जो बाबा की मूर्तियां तक तोड़ने की कोशिश करते हैं, जो उटपटांग बातें करते हैं, गंदा संदा बोलते हैं, जी बिल्कुल। क्या उनको कहोगे आप? ये जितना भी करते हैं, फर्स्ट तो जो आपने पहले बताई लाइक्स, ये जो आजकल सोशल मीडिया के ऊपर चल रहा है, बिल्कुल किसी को अपशब्द बोल के और अपनी जय करना, वो कोई जय नहीं है। और ये बाबा थे तरुण भैया, श्री रामचंद्र भगवान थे, ये तब से प्रथा चली आ रही, किसी को भी नहीं छोड़ा, किसी को नहीं छोड़ा। ये करने वाले आप और मैं ही होते हैं और कोई नहीं है, बनाने वाले भी यही है। लेकिन विश्वास रखना बहुत नेसेसरी है तरुण भैया। बाबा के लिए अगर बात कहूं तो मैं सिर्फ बाबा को ये शंकराचार्य जी के थ्रू एक बात उठी थी कि ये मौलाना है, ये है, वो है। मैं साफ कह रहा हूँ, ये बात आई थी, है ना? क्या बात है? उन्होंने कह दिया, सबने मान लिया, और देखो माननी भी चाहिए क्योंकि वो उस पदवी पे बैठे हुए है ना। लेकिन किसी के ऊपर उंगली उठाने से पहले उसका बैकग्राउंड जांच लो। शंकराचार्य बनाने के लिए शंकराचार्य का पहला बैकग्राउंड जांचा जाता है। वो भगवान की जिन्होंने गद्दी दे दी, जिनको पूजनीय है, आप उनके बारे में पहले रिसर्च करो, पहले पढ़ो, कहाँ का लिंक कहाँ जोड़ रहे हैं, किसी को कुछ पता ही नहीं। और सबसे बेवकूफी पना क्या है तरुण भैया कि माइक पे बोला हुआ किसी के थ्रू के बाद सब लग जाते हैं उसके पीछे। अच्छा, इसमें एक बात कमाल मैं और बताऊं आपको कि मैंने अभी हाल ही में एक इंसान से मुलाकात करी, नाम तो मैं नहीं बताऊंगा। मैंने ऐसे बनाया, अरे आपके मेरे मोबाइल में उन्होंने साईं बाबा की तस्वीर देखी, अच्छा आप मानते हो? मैंने कहा मैं मानता हूँ, इनके बिना मैं किसी को नहीं मानता। मानता वैसे सबको, लेकिन मैं बहुत ज्यादा मानता हूँ। बोले मैं तो पहले मानता था, अब नहीं मानता। मैंने कहा ऐसा क्या हो गया, क्यों नहीं मानते? एक दो काम नहीं करे होंगे? नहीं काम नहीं, वो लोगों ने बताया कि ऐसे ऐसे हो। मैंने कहा किसने बताया? बोले कुछ ऐसे ऐसे देखे थे मैंने, व्हाट्सएप देखे कि फलाना हज कमेटी को इतने पैसे पहुंचाते हैं, वहाँ पे ये है वो है और ये तो हुआ। तो मैंने कहा किसने कहा आपको? बोले मैंने देखा था। मैंने कहा आपने जब माना था तब किसी से पूछ के माना था क्या? नहीं पूछा था ना, तब आपने मन की तो पूछी नहीं, किसी ने कह दिया और आपने अपना रास्ता बदल लिया। यही चल रहा है तरुण भैया। सिर्फ जो मैं आपको मंदिर का इंसिडेंट बताता हूँ, आज से करीबन 2023 का दशहरे की शाम को एक फैमिली आती है मंदिर में, वो आई और बाबा की एक प्रतिमा हाथ में लेके और मुझे कहते हैं बाबा के पास रख दो। मुझे लगा कि बाबा को शायद नहीं लिए तो शायद टच करवा के लेके जाएंगे। तो ये बात कहने वाली थी एक लेडी कि बाबा के पास रख दो, और जो दे रहे थे मुझे वो था एक जेंट्स जो शायद उनके हस्बैंड होंगे या कोई फैमिली में होंगे। तो वो उनके आंखों से आंसू गिरे जा रहे थे। मैं जब उनको लेके रख रहा था तब उनके आंसू गिर रहे थे, जेंट्स के आंसू गिर रहे थे। तो मैं लिया, तो मुझे ये लगा कि बहुत अच्छी श्रद्धा है, तो मैं बाबा का अच्छे से स्नान मतलब करके पवित्र करके और फूल वूल देके उनको देने लगा। तो मुझे नहीं 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 आप यहीं रख लो। तब मेरे को क्लिक हो गया कि ये क्या है, ये क्या कहानी चल रही है। तो तरुण भैया देखो मुझसे रहा नहीं गया और मैंने ये कहा कि बाबा को रखे और मैंने दीपक जलाया, उनके सामने बकायदा आरती करी उनको समझाने के लिए कि बाबा को तुमने नहीं निकाला, बाबा अपने आप आ गए। तुम कौन होते हो निकालने वाले बाबा को? ठीक बात है। और मैंने उनको ये शब्द बोले कि बाबा ने अपने आप स्थान बदल लिया, तुम भी तो बदल देते हो ना। माँ बाप ने तुम्हारी मनपसंद की चीज दिलाई तो बच्चे माँ बाप को छोड़ देते हैं। ये तो भगवान है बेचारे, इनको कहाँ जो कुछ बोलते ही नहीं। तो वो मेरे को दे गए। फिर मैंने उनसे बात कह दी थी कि अब किसका रास्ता पकड़ोगे आप लोग? तो मुझसे कह रहे हैं कि नहीं 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 ऐसी कोई बात नहीं, मुझे पता है, लेकिन अब किसका दर पकड़ोगे आप लोग? और जिसका भी पकड़ो ना उसको अब अच्छे से पकड़ के रखना, ये नहीं हो उनको भी ऐसे किसी दिन ले जाके और आप दूसरे दर पे बैठा दो। ठीक बात है। उनकी नजरें नीची हुई और वो कुछ नहीं बोले, वो चुपचाप मंदिर से चले गए तरुण। तो ये जो अभी चल रहा है ना, ये क्या हो रहा है कि जिसको आप पूज रहे हो और तरुण भैया के एक दो काम हो जाएंगे ना तो मैं वही देवता पूजने लग जाऊंगा। ठीक बात है। लेकिन तरुण भैया के एक दो जो काम हो रहे हैं ना, उसके पीछे उनकी श्रद्धा, उनका भाव, उनका स्ट्रगल वो किसी को ही नहीं दिखता है। ये लोग समझते नहीं है। तो इस बात में मैं यहाँ ये एक चीज़ और जोड़ूं कि मेरा एक चैनल है बीवी का टीवी,
जी। वहाँ पर हम लोग बायोग्राफीज बनाते थे। जी। तो ख्याल में आया कि जैसे पुरानी फिल्में शुरू होती थी तो पहले भगवान की तस्वीर और उसके बाद हाँ जी। तो मैंने बाबा की तस्वीर लगाना शुरू कर दिया। लोगों ने वीडियोस के में कमेंट जारी किया, बोले तुम्हारे वीडियो तो अच्छे हैं लेकिन इसको क्यों बिठा रखा है? जी, जी, इतना बुरा लगता था। मैं उनको जवाब देने का मन करता, लेकिन मैं उनको जवाब दिए बिना उनको डिलीट कर देता। नहीं भैया, ये आप जवाब ही दे रहे हो अभी। जो हाँ। जो आपने ये जो अभी एक ले छेड़ रखी है ना, ये उनका जवाब है। ये इसीलिए जवाब है और ये बाबा ही करवा रहे हैं, मुझे नहीं मालूम। मैंने श्री साईं जी। सचरित्र भी जब ऑडियो बुक रिकॉर्ड की थी, मुझे नहीं पता था कि बाबा क्या करवा रहे हैं और सडनली ये कैसे क्या चीज़ करवा रहे हैं, ये तो यही जाने। पर इसमें मुझे बड़ी दिक्कत भी आ रही है। मैं आज वीडियो पे भी ये कहना चाहूँगा जी। कि लोग निकल कर नहीं आ रहे, सामने नहीं आ रहे। और मुझे जैसे मैं आप तक पहुंचा जी, तो भी जी। मुझे 3 हफ्ते लगे, क्योंकि मैं सोच रहा, कुछ लोगों ने मुझे टाइम दिया था पर वो पहुंचे नहीं जी। या मिल नहीं पाए। जी। तो मुझे इस चीज़ में, लेकिन नहीं, ये मुझे आएगी भैया, तरुण भैया। क्यों? क्योंकि ये आप एक अच्छा काम कर रहे हो। ये वो काम है जो अभी चारों तरफ सारी दुनिया में ये काम हो ही नहीं रहा है। किसी भी धर्म का प्रचार हो, वो इस प्योरिटी से करोगे ना तो स्ट्रगल झेलना ही पड़ेगा। बाबा ने जब समाधि ली थी, तो आप तो भक्त हैं, आपको सब पता है तरुण भैया की उनको किसी को ही नहीं पता था कि शिरडी में जहाँ राधा कृष्ण की मूर्ति विराजमान होती है वहाँ बाबा की हुई। ये सिर्फ बाबा को पता था, क्योंकि बाबा सृष्टि रचयितापन कहते हैं, ब्रह्मांड नायक कहते हैं, तो उनको सब पता है। सब पता है। तो टाइम सब जवाब देगा। आज जहाँ राधा कृष्ण की मूर्ति थी वहां आज बाबा विराज गए। तो जब राधा कृष्ण ने उनको नहीं ठुकराया तो आप और मैं तो कौन होते? स्वयं मुरलीधर है। स्वयं मुरलीधर ने उनको विराजमान वहां कराया जहां उनका खुद का स्थान होने वाला था। और वहां आज बाबा की समाधि है, बाबा साक्षात वहां विराजमान है। बाबा की वही चारों आरतियां, वहां चारों पहर में हिंदुत्व के अकॉर्डिंग ही सारी आरतियां होती है। बाबा को सारा भोग वैसे ही लगाया जाता है। सबसे बड़ी बात है, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा जो भोजनालय है, जहाँ निस्वार्थ बाबा की सेवा चलती है, निस्वार्थ भोजन कराया जाता है, वो दुनिया में सबसे नंबर 1 शिरडी है। और जो लोग धार्मिक चीजें जोड़ते हैं उनको यही भी समझना चाहिए कि जो धुनी या अग्नि प्रज्वलित करना जी, वो मस्जिद में अलाउ नहीं बिल्कुल होता। बाबा ने वो, लेकिन वो उसको भी उसके विपरीत है। उसके भी विपरीत है। धुनी सबसे पवित्र मानी जाती है तरुण भैया। अग्नि अपने आप में एक सबसे पवित्र चीज है। उसको बाबा ने अपने टाइम में जलाई थी और वो आज भी शिरडी में विद्यमान है। उसका एक अंश मंदिर में है अपने जी, जो आज भी 24 घंटे प्रज्वलित रहती है वो धुनी। तो और वो धुनी ही उदी ही बाबा का आशीर्वाद है। आप उदी की महिमा बात करते हैं, थोड़े से उदी की महिमा बताएं कि जैसे पाठ में आता है कि एक विष मतलब चढ़ जाता है, कोई सांप काट लेता है, तो कुछ ऐसी बात होती, तो वो तुरंत बाबा का नाम लेके बोले बाबा की उदी तो है नहीं। जी। उसने अगरबत्ती से निकला हुआ ऐश जो लिया उसको बाबा जी का नाम लेके लगा दिया और वो काम हो गया। वो ही काम हो गया। और बाबा आशीर्वाद के रूप में सिर्फ उदी दिया करते थे तरुण भैया। उनके पास जो था आशीर्वाद वो एक उदी था। चाहे हेजा जैसी बीमारी का भी किस्सा आपने सुना होगा जी। और बड़ी से बड़ी जो बीमारियां बाबा के सामने आती, तो कोई विपत्ति किसी के आ जाती तो बाबा अपनी झोली से निकाल के उदी देते थे कि ले बेटा ये ले जा, क्योंकि उनका पास सिर्फ वही था। एक फकीर के रूप में जिनको पूछते थे तो उन फकीर के पास एक उदी होती थी जो उसको चमत्कार मान लो या उनका आशीर्वाद मान लो। और यहाँ पे भी बाबा की उदी हम रखते हैं। बाहर भी धुनी से प्रज्वलित हुई धुनी एक बाउल के अंदर रखी जाती है और शिरडी में भी सेम वैसे ही रखी जाती है कि जिसको भी नीड हो बाबा की धुनी वो ले सकता है। उदी अपने आप में एक बाबा की ब्लेसिंग, एक आशीर्वाद है। कोई भी प्रॉब्लम हुई है, किसी को कितनी बड़ी चीज हो, कोई दिक्कत हो, वो या तो उसको पानी में घोल के लेता है या उसका एक टीका अपने मस्तक पे लगा के और वो घर से निकलता है और उसके सारे काम बनते हैं। लेकिन वो श्रद्धावान होना चाहिए। उसकी श्रद्धा उस उदी से बाबा पे उतनी ही होनी चाहिए जितना एक दवाई पे विश्वास करते हैं। अगर मानो तो सब कुछ है जी। तो अभिषेक जी, मैं जब आपके बारे में पढ़ रहा था तो आपके कई लेख भी हैं, तो आप तो संगीतज्ञ भी हो गए। मतलब बाबा ने आपको ऐसा आशीर्वाद भी दे दिया कि आप तबला भी बजा रहे हो, कभी तबला नहीं सीखा। हाँ, क्या हुआ था? ये ऐसा होता था कि पापा शुरू से ही जो है बाबा में लीन है, वो आप जानते हैं। तो आरती भी जो पापा है वो एक संगीत में ही करते हैं, जिसमें सारे वाद्य यंत्र होते हैं, तबला, ढोलक, वो लाइव प्ले होते हैं। क्योंकि
अपने कुकस साईं बाबा मंदिर की जो सबसे प्रसिद्ध है वो बाबा की आरती है, जो पापा खुद करते हैं हर गुरुवार की, विशेष तौर पे जो बाबा का श्रृंगार के साथ होता है। तो उसमें हमने एक बाबा का भक्त आए करते थे पहले, तो वो धीरे धीरे इन्वॉल्व होते गए, पता लगा कि इनका बैकग्राउंड म्यूजिक से है, तो पापा ने उनको मंदिर में इन्वॉल्व किया और कहा कि आप लोग हर थर्सडे को आ जाया करो और अपने जो भी इंस्ट्रूमेंट्स है वो लाके आप आरती करवाया जाया करो, मैं आपको इतना अमाउंट हर गुरुवार का कर दूंगा। तो ठीक है, वो चलता रहा, वो सिलसिला साल 1.5 साल अच्छा चला। उसके बाद जब उनको होते ही है, जब उनमें थोड़ा अहम आ गया, तो वो पापा को कभी अवॉइड करें तो मैं कॉल करूँ तो बिल्कुल हम पहुंच रहे हैं 5 मिनट में। अब तरुण भी आरती ऐसी चीज है जो शायद 2 मिनट भी सोच ही नहीं सकते कभी लेट होगी। आरती बाबा की फिक्स टाइम पे होना बहुत जरूरी होता है। तो वो मैं दिन ब दिन बहुत परेशान करते गए। तो एक दिन थर्सडे की दिन था और उन्होंने कॉल ही नहीं उठाया और आरती में सिर्फ ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट रह गई थी। तो मैंने पापा से कहा, पापा वो तो फोन ही नहीं उठा रहे। तो पापा बहुत टेंशन में हो गई कि यार अब आरती, चलो आज बाबा को जैसा मंजूर, अपन बिना ढोलक बिना साज के कर लेंगे। तो मैंने कहा पापा वो आपके जो पुराने तबले हैं वो निकाल लूँ क्या? तो पापा मेरे से कहते हैं कि निकालने से होगा क्या, बजाएगा कौन? पापा मैं ट्राई करता हूँ। तो पापा ने बोला नहीं नहीं, ऐसे सीखना पड़ता है, अगर तेरी इच्छा है तो मैं सिखा दूंगा तुझे, पर वो सीख के फिर करना। कि नहीं पापा, पर अभी 5 मिनट बाद आरती है, अपने क्या करना है कि तू बजा लेगा? मैं पापा मैं ट्राई कर लूंगा। तो पापा ने बोला ठीक है ले आ। मैं उनको निकाला डब्बे से साफ करके फटाफट, क्योंकि आरती में टाइम निकले जा रहा था, तो मैं लगा दिया, मुझे जैसा आता था मैंने लगा दिया, माइक वाइक सेटअप कर दिया। पापा मैंने कर दिया। तो पापा बोले तू आरती में बजा रहा है फर्स्ट टाइम, तू बजा लेगा क्या? वो मैं पापा करता हूँ मैं ट्राई कर। मुझे खुद को कॉन्फिडेंस नहीं था तरुण भैया कि मैं बजा लूंगा, बट मुझे ये था कि बाबा की आरती खराब नहीं जानी, क्योंकि वो रूटीन नहीं टूटना चाहिए जो साज से आरती होती। बाबा को जरूरत नहीं, लेकिन एक रूटीन जो बाबा का चल रहा है वो टूटना नहीं चाहिए। तो मैंने सिर्फ वो मेंटेन करने की मैंने सोची थी, और वो शायद मन से सोची होगी तो ही बाबा ने वो आशीर्वाद दिया। तो उस दिन गुरुवार को वाद्य यंत्र से ही बाबा की आरती हुई है तरुण भैया। और वो तबले जो है आज भी मैं वो तबले बजाता हूँ और वो कंटिन्यू बजे हैं मेरे से। और बाबा ने ऐसा आशीर्वाद दिया उस दिन, वो जो तबले मेरे से बजे, मैंने कभी तबले का तब ही नहीं सीखा था, क्रिकेट भी नहीं जानता ना 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 कभी नहीं। और आज भी अगर आप मुझसे कोई मात्राएं पूछ ले उसकी, तो मुझे नहीं पता है। मुझे आरती के लिए क्या बजाना है मुझे वो पता है, वो क्योंकि वो मालिक ने मुझे सिखा दिया है कि तुझे आरती पे इतना करना है। तो वो मेरे लिए एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज था कि तबले जैसा इतना बड़ा वाद्य यंत्र और मैं उसको बजा रहा हूँ। लोग टेबल नहीं बजा पाते, नहीं पॉसिबल नहीं है कैसे बजाना। और ये तरुण भैया, और वो भी इतने भक्तों के सामने बीच में, और बाबा की आरती में जो पापा फुल धुन में वो बाबा मय होके ही आरती करते हैं। तो मुझे मन में ये डर कि पता नहीं मैं कुछ गलत बजा दिया तो पापा नहीं चूक जाए, या आरती में कुछ खराब नहीं हो जाए। तो आधा डर ये, क्योंकि बाबा की चीजें वो खराब नहीं होनी चाहिए। अच्छे करने के लिए मेरे मन में विचार थे, पर उसको संवारना शायद साईं के मन में विचार थे। तो उन्होंने, बाबा ने वो चीज मेरी संवारी। उन्होंने आपको तबला वादक भी बना दिया, तबला भी बजवाया मुझसे, और धीरे धीरे, क्योंकि वो जो टीम आती थी वो बाबा को आरती के बाद 1-2 भजन अपनी तरफ से पेश करके जाती थी कि भाई बाबा को हम भजन सुना के जाएंगे। तो वो भी एक आरती का पार्ट था कि पहले आरती होगी फिर एक भजन होगा, फिर उसके बाद हम अपना समापन कर दिया करते थे। अब ये तो रही बात कि तबले की वाद्य यंत्र की आरती में हो गई, लेकिन उसके बाद जो अधूरापन रहता वो भजन का रहता, भजन का। तो फिर मैंने पापा से कहा कि पापा मैं एक भजन भी गा लेता हूँ। तो पापा ने बोला तू कैसे गाएगा? पापा जैसा आएगा मैं फटाफट गा दूंगा, एक बाबा का नाम का भजन। तो बोला तू गा लेगा, फिर बजाया कौन? पापा बजा भी मैं लूंगा। तो पापा जो साईं रहम नजर करना भजन आरती के बाद लेते हैं, बिल्कुल बिल्कुल वो जो भजन है वो मैंने वहां से शुरू करी थी। एक लाइन सुनाओ थोड़ी सी, आज सुन लेते हैं। जी बिल्कुल, ये तो बाबा का आशीर्वाद है जी। मैं अंधा हूँ बंदा आपका, मुझसे प्रभु दिखलाना। मैं अंधा हूँ बंदा आपका, मुझसे प्रभु दिखलाना। साईं रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। साईं रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। वाह वाह वाह। तो साईं रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना, और ये पालन जो जिस तरीके से कर रहे हैं
हम सभी का। इसके लिए हम हज़ारों अनेक कितने धन्यवाद कहें, वो सभी कम है। आज बहुत अच्छी बातें हुई आपसे और बहुत सारी बातें हमें जानने को मिली और इनफैक्ट यंग जनरेशन को जुड़ने का और मौका मिला और बातें जानने को मिली। आपसे फिर से एक बार मुलाकात होगी, लेकिन चलते चलते माइक पे तरुण पॉडकास्ट साईं की कहानी शिरडी से संसार तक में क्या एक मैसेज है जो आप देना चाहेंगे सभी को? मैसेज यही है तरुण भैया, सभी दर्शकों से ये निवेदन है कि बाबा को श्रद्धा और सबूरी से स्वीकार करो और बाबा के साथ एक बार खड़े होकर आप लोग देखो, उनका विश्वास जीतने की आप कोशिश करो। वो आपकी पूरी लाइफ संवार देंगे, लेकिन उनको खुद को सौंपो एक बार। जब आप सौंपेंगे तब आपको पता चलेगा कि बाबा क्या है। जय साईं राम। जय साईं राम। बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके। और अब माइक पे तरुण पॉडकास्ट से तरुण आपसे आज्ञा लेना चाहेगा, लेकिन एक रिक्वेस्ट, अगर आप भी जुड़ना चाहें तो मेरा मोबाइल नंबर है 8769000600। आप यहाँ पर कॉल कीजिए और अपना नाम रजिस्टर कीजिए। हम आप तक पहुँच सकते हैं और आपको भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, और आप अगर चाहें हम तक पहुँचना तो ही पहुँच सकते हैं। मतलब सब कुछ पॉसिबल है। और एक चीज़ जो बहुत छोटी सी है, एक लाइक और एक शेयर, ये बहुत ज़रूरी है। हमें पहुंचाना है सब तक ये बातें, क्योंकि ये साईं की कहानी है शिरडी से संसार तक। आज हम कुकस धाम में रहे, यहाँ पर मुलाकात की हमने अभिषेक जी से, इससे पहले आपने ओम प्रकाश जी से मुलाकात की। यूं ही अनेक मुलाकातें होगी। माइक पे तरुण पॉडकास्ट यूं ही चलता रहेगा। अब आज्ञा दीजिए तरुण व्यास को। ओम साईं राम।